पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अवाम में जाने का फ़ैसला था वो भी किसी हद तक मकबूल हो रहा है। इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर एक स्टेज सजाया जा रहा है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के इस बयानिए को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन भी पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। आज मरियम नवाज़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोपहर में शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उसमें तमाम अपोजिशन के रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर हमने गद्दारी की है, हमने किसी के साथ मिलकर कोई गैर आइनी कदम उठाया है तो सबूत हमारे सामने लाए जाएं और फिर हमें सज़ा दी जाए उस सबूत के मुताबिक ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से हमारी अदम एतमाद को नाकाम बनाया गया। स्पीकर की जो रूलिंग है वो उससे मुतालिक ज़ाहिर है कि मामला अभी अदालत में और उस पर फैसला आना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और क्या अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं हैं, तो क़यादत से कैसे इनके ताल्लुकात हैं, ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, आप भी अभी तक नाराज़ रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं या तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं या माइंड बना चुके हैं छोड़ने का, अभी क्या पोजीशन है सरदार साहब आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और जहाँ तक ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ किसी की ज़ाती मिल्कियत और जायदाद और जागीर नहीं है। ये एक पाकिस्तान के अवाम की, लोगों की एक नज़रिए की एक जमायत है और जो लोग इसमें आए हैं और जो लोग इसमें हैं वो उसका हिस्सा हैं। और पीटीआई किसी की मिल्कियत और ज़ाती जायदाद नहीं है कि जब और जिसका दिल चाहे हमें निकाले और जब चाहे और उसको किसी पे उसको वहाँ निकाल दे। मेरे ख्याल में ये ऐसे किसी पार्टी में नहीं होता है और ना यहाँ होगा। ठीक है, तो सरदार साहब अब इमरान खान साहब जो एक गद्दारी की डेफिनेशन इस वक्त लेकर आ रहे हैं, एक बयानिया लेकर आए हैं, वो ये है कि जो रुकन नाराज़ होकर अपोजिशन की साइड पर चला जाता है, जो हुकूमत के खिलाफ वोट देने की बात करता है, वो उसको गद्दार कह रहे हैं और बैरूनी साजिश में बराह रास्त या बिल वास्ता वो उसको मुलव्विस करार दे रहे हैं। उनकी इस डेफिनेशन से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? उनके इस बयानी पर आपके क्या तासुरात हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक ताल्लुक़ है खान साहब की कि जो मुझे वोट देगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा तो वो वफादार पाकिस्तान होगा और जो नहीं देगा वो गद्दार पाकिस्तान होगा। ये क्या है? मतलब ये पहली दफ़ा हमने भी 9 असम्बलियों में अपना टाइम गुजारा है, 30-35 साल हमें हुए सियासत करते हुए। पहली दफ़ा ये खान साहब का एक नया एक पॉलिटिकल साइंस में ना हमने कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना कभी देखा। मेरे ख्याल में अगर उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इससे ज़्यादा बड़ा ओहदा इमरान खान के पास कौन सा होना चाहिए? वो ले आए सबूत, वो ले आए प्रूफ। जो एक कागज़ का टुकड़ा लेके वो आए हैं उसमें भी आप देखें जो हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो भी उसको ऑन नहीं कर रहे हैं और ना कोई ऐसी बात है, ना ऐसे कोई प्रूफ है कि जिसमें आप पूरी असम्बली को गद्दार डिक्लेयर करें, मेजॉरिटी लोगों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उठ के एक आपका एक वजीर, मैं उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता कि वो उठ के एक दिन पहले वो लॉ का मिनिस्टर बनता है और दूसरे दिन वो कह के 200 के करीब एमएनएस को आप वो कहते हैं कि जी गद्दार है, वो किसी के कहने पे दे रहे। वो बच्चे हैं, वो क्या ख्याल आपको? उनको बहकाया गया है, उनसे गलत काम लिया गया है। वो मुंतखब एमएनएस हैं, अगर लाखों नहीं तो हजारों वोट लेके आते हैं। कोई वोट लेना कोई मजाक नहीं है। एक जिम्मेदार लोग होते हैं और वहां पूरा हल्के के लाखों लोग मिलके उसको वोट देते हैं और वो जब असम्बली में आता है जो फैसला करता है वो उसका आईनी और कानूनी हक है। ठीक है, तो सरदार साहब ज़ाहिर है जब लोग वोट देते हैं, लोग तो पार्टी टिकट पर, पार्टी के लीडर की पॉपुलैरिटी पर वोट देते हैं ना। फिर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करके आपको उस पार्टी का वोट मिला है, वोट मिलने के बाद फिर आप नज़रियाती इख्तिलाफ की बिना पर अपोजिशन के साथ चले जाएं और उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ आप वोट देने लगें, तो फिर हुकूमत के पास भी तो अपने इख्तियारात होंगे, अपने पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ वो कोई तो कार्रवाई करेंगे। देखें, कार्रवाई करना उनका जो एक आइन
पार्टी का कहता है और जो एक प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें उनका हक बनता है। मगर हम ये खान साहब से पूछते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, जो वायदे किए थे 3.5 साल में, वो कितने पूरे हुए हैं? अगर पार्टी के अरकान ने उनके खिलाफ बगावत किया, उसका क्या वजूहत है, कोई क्या रीजंस हैं? अब ये तो नहीं है कि 18th अमेंडमेंट में आप मैं इमरान खान साहब इंशाल्लाह अभी इलेक्शन हो गए, असेंबली टूटी है, अब आपको पता पड़ेगा कि कौन किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, आसमानी अगर फरिश्ते जैसे इससे पहले इस मुल्क में होता रहे, अगर वो नहीं आए और फेयर इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो सरदार साहब, आप लोगों का जो नजरियाती इख्तिलाफ था वो वजीर आजम इमरान खान से बहैसियत वजीर आजम था, या बहैसियत पार्टी चेयरमैन आप लोग को इख्तिलाफ था कि पार्टी आप लोग को नज़रअंदाज कर रही थी या हुकूमत नज़रअंदाज कर रही थी, या फिर ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही थी? ये इतने इख्तिलाफात क्यों बढ़ गए कि आपको जरदारी साहब से मुलाकात करनी पड़ी, आपने अपोजिशन के दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की, और फिर ज़ाहिर है आपके साथ आप अकेले नहीं हैं और भी आपके हमख्याल बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्यों मजबूर हो गए इतना? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का प्रेसिडेंट, वो कोई मुतलकल इनान डिक्टेटर नहीं होता है। कोई एक जनरल नहीं बैठा होता है वहाँ पे कि उसने मार्शल लॉ लगा के पार्टी के अंदर किया हुआ है। पार्टी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है? इजहार राय, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो आपकी एक दिल की बात है वो आवाम तक लाना। अब ये नहीं हो सकता कि जी 3.5 साल से मैं वहाँ का पार्टी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेरे जेर साया ये सारे इलेक्शंस हुए हैं, उसको हमने यहाँ से एक पार्टी को कहाँ से उठा के कहाँ तक हम ले आए, और उसके बाद खान साहब मिलना तक नहीं गवारा करते थे। बलूचिस्तान में वो आए हैं, मैं उनसे एक दीवार अगले घर में रहता था, 2 दफ़ा वो 3 दफ़ा आए, उन्होंने एक तकलीफ नहीं की, एक दफ़ा हमें बुलाने के लिए। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि जो लोग इस किस्म की बातें करें, गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ ज्यादती हुई है। हमने देखा है पार्टीज के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर देखा है, इस तरह किसी के साथ नहीं हुआ है जो पीटीआई के अरकान के साथ हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने जाके ये सारा कुछ किया है तो इसका मकसद ये है कि उन्होंने मजबूर होकर ये सारा कदम उठाया है। अच्छा, तो सरदार साहब, अब जब भी इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात, वो 2 माह बाद हों, 4 माह बाद हों, 6 माह बाद हों, आप दूसरे जो बलूचिस्तान असेंबली के पीटीआई के एमपीएज हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही अगला इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा आप लोग कर चुके हैं, पीटीआई छोड़ने का इरादा कर चुके हैं? अब देखिए, ये कबल अज़ वक्त होगा आपका सवाल। ज़रूर पीटीआई वाले इस पर सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो सोचेंगे कि आया हमने पीटीआई के अंदर अगर रहना है तो किस सूरत में रहना है। हमने कोई ऐसा नहीं होगा कि एक खान साहब जब और जिस पे हाथ रखें, उंगली रखें, तो वो एक मुकद्दस गाय बन जाए और हम उसके पीछे चल पड़ें। और जिन लोगों के ऊपर खान साहब ने वहाँ पे जिन लोगों को वहाँ बिठाया है, जिनकी जिम्मेदारियाँ दी हैं, जिनकी पार्टी की जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी आ रहे हैं। अभी खान साहब देखें अदालत क्या फैसला करती है, और वो भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम आपके पीटीआई की जमात जो है वो हम बैठेंगे, दोस्त बैठेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।